इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, से सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे, पराया है। मित्र हो, परिजन हो, परिवार के लोग हो, धन हो, यश पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा, वहां धोखा है, क्योंकि वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वो पराया था, और मृत्यु तुम्हें जिससे अलग न कर पाए वो अपना था। आत्मा का अर्थ है जो अपना है। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसा ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता है। उतना समय तुमने सपने देखे, उतने समय में तुम जाग सकते थे, मोक्ष तुम्हारा होता, तुमने कचरा इकट्ठा किया। सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, यह पहला सूत्र। मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं, ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी, क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं, जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल। समाज जीता है मेरी की धारणा पर। इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है। और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं। ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये बात हुई कि बस हम ही अपने हैं, तो तत्क्षण हमें लगता है ये तो स्वार्थ की बात है। ये स्वार्थ की बात नहीं। अगर ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है, उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। तुम कहते हो दूसरों को मेरा, लेकिन मेरा कह के तुम करते क्या हो? मेरा कह के तुम उन्हें चूसते हो। मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव। जिसको भी तुम मेरा कहते हो तुम उसे गुलाम बनाते हो, तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हो। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, तुम करते क्या हो? इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का मूल आधार क्या है? तुम चूसते हो, तुम शोषण करते हो, तुम दूसरे का उपयोग करते हो। इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ, तो तुम भ्रांति में हो। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसके 3 बेटे थे और वो बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे। तीनों ही योग्य और कुशल थे, तीनों ही समान गुण धर्मा थे, इसलिए बड़ी कठिनाई हुई। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो, एक कृत्य
जो पूरे वर्ष में महानतम हो वो तुम मुझे कहो। बड़े बेटे ने कहा, कि गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तखत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं लौट आऊंगा तीर्थ यात्रा से मुझे वापस लौटा देना। चाहता मैं तो पूरे भी पा जा सकता था, क्योंकि न कोई लिखा पढ़ी थी न कोई गवाह था। इतना भी न करता तो थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे में बचा लेता तो कोई कठिनाई न थी, क्योंकि उस आदमी ने ना तो गिने थे और ना कोई संख्या रखी थी। लेकिन मैंने सब जैसी की जैसी थैली वापस लौटा दी। पिता ने कहा, तुमने भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप, गिलानी, अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा, निश्चित पकड़ता। तो बाप ने कहा, इसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ, तुम सिर्फ अपने पश्चाताप, अपनी पीड़ा से बचने के लिए ये किए। इसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे बचाते तो ग्लानि मन को पीड़ा देती, कांटे की तरह चुभती। उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस दिए। काम तुमने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन परोपकार कुछ भी ना हुआ। उपकार तुमने अपना ही किया है। दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त, जबकि वहां कोई भी न था, एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता, सुना अनसुना कर देता, लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी, अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। बाप ने कहा, तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते और ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा न करती? तुम अनसुनी कर देते ऊपर से, लेकिन भीतर तो तुम सुन चुके थे उसकी चीत्कार आवाज कि बचाओ। क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा न करता? उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपने जान को खतरे में डाला, लेकिन परोपकार तुमने कुछ किया हो इस भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरता था जंगल से और एक पहाड़ की कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा, जो कि नींद में अगर एक भी करवट ले तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ महान खड्ड था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वो कौन है तो वो मेरा जानी दुश्मन था। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर जा सकता था। या अगर मैं अपने घोड़े पर सवार उसके पास से भी गुजरता तो मेरे बिना कुछ किए शायद सिर्फ मेरे गुजरने के कारण वो करवट लेता और खड्ड में गिर जाता। लेकिन मैं आहिस्ते से जमीन पर सरकता हुआ उसके पास पहुंचा कि कहीं मेरी आहट में वो गिर न जाए। और ये भी मैं जानता था कि वो आदमी बुरा है, मेरे बचाने में भी वो मुझे गालियां ही देगा। उसे मैंने हिलाया, आहिस्ते से जगाया और वो आदमी गांव में मेरे खिलाफ बोलता फिर रहा है, क्योंकि वो आदमी कहता है मैं मरने ही वहां गया था। इस आदमी ने वहां भी मेरा पीछा किया। इस जीने तो देता ही नहीं, इसने मरने भी न दिया। पिता ने कहा, तुम दोस्त से बेहतर हो,
लेकिन परोपकार ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो कि तुमने कुछ बड़ा कार्य कर दिया। बोलते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक और हो जाती, कहते हो तो तुम्हारा सीना फूल जाता है। और जिस कृत्य से अहंकार निर्मित होता हो वो परोपकार न रहा। बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को उससे भर लिया। तुम सोच रहे हो तुम बड़े धार्मिक हो, परोपकारी हो, तुम इन दो से बेहतर हो। लेकिन मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी तीसरे की ही तलाश, चौथे की ही तलाश करनी पड़ेगी। जब तुम परोपकार करते हो तब तुम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है वो परोपकार करेगा कैसे? तुम चाहे सोचते हो कि तुम कर रहे हो गरीब की सेवा, अस्पताल में बीमार के पैर दबा रहे हो, लेकिन अगर तुम गौर से खोजोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को ही भरता हुआ पाओगे। और अगर तुम्हारा अहंकार ही सेवा से भरता है तो सेवा भी शोषण है। आत्मज्ञान के पहले कोई व्यक्ति परोपकारी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे झगड़ रही और कह रही थी कि मामला क्या है, एक दफा साफ हो जाना चाहिए। तुम मेरे सभी रिश्तेदारों को नफरत और घृणा क्यों करते हो? नसरुद्दीन ने कहा यह बात गलत है, यह बात तथ्यगत भी नहीं है, और मैं इसका प्रमाण है मेरे पास। और प्रमाण यह है कि मैं तुम्हारी सास को अपनी सास से ज्यादा चाहता हूं। अहंकार ऐसे रास्ते खोजता, ऊपर से दिखता है कि तुम परोपकार कर रहे हो, लेकिन भीतर तुम ही खड़े होते हो। और जितनी सूक्ष्म हो जाती है यात्रा, उतनी ही पकड़ के बाहर हो जाती। दूसरे तो पकड़ ही नहीं पाते, तुम भी नहीं पकड़ पाते हो। दूसरे तो धोखे में पड़ते ही हैं, तुम भी अपने दिए धोखे में घूम जाते हो, भटक जाते हो। हम सभी ने अपनी अपनी भूल भुलैया बना ली। उसमें हमने दूसरों को धोखा देने के लिए ही शुरू किया था सारा उपाय, आयोजन। ये हमने कभी सोचा न था कि अपनी बनाई भूल भुलैया में हम खुद ही खो जाएंगे, लेकिन हम खो गए। पहली बात स्मरण रखो, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं है। जैसे ही ये स्मरण सघन होता है कि चैतन्य ही आत्मा है, बस चैतन्य ही मैं हूं, और सब पर है, पराया है, विजाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली किरण प्रविष्ट हो जाती। वैसे ही तुम्हारे और समाज के बीच एक दरार पड़ जाती। वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे संबंधों के बीच एक दरार पड़ जाती। लेकिन आदमी अपनी तरफ देखना नहीं चाहता। देखना कठिन भी है, क्योंकि देखने के पहले जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो बहुत संघातक है। एक मारवाड़ी व्यापारी एक फिल्म अभिनेत्री के प्रेम में पड़ गया। वैसे बात अनहोनी थी, मारवाड़ी और व्यापारी प्रेम से सदा दूर ही रहता है, लेकिन अनहोनी भी घटती है। प्रेम में तो पड़ गया, लेकिन व्यापारी का संदेह भरा चित्त, तो उसने एक जासूस नियुक्त कर दिया अभिनेत्री के पीछे कि तू पता लगा इसका चरित्र तो ठीक है ना। इसके पहले कि मैं प्रस्ताव करूं विवाह का, सब बात पक्की कागज पर साफ हो जानी चाहिए। जासूस ने बड़ी खोजबीन की। 7 दिन बाद उसने रिपोर्ट भी भेज दी। रिपोर्ट आई कि इस स्त्री का चरित्र एकदम निर्दोष, निष्कलुष है।
ऐसी कोई बात कभी इसके संबंध में नहीं सुनी गई, नहीं जानी गई जिससे संदेह पैदा हो। सिर्फ एक बात को छोड़कर पिछले कुछ दिनों से एक संदिग्ध मारवाड़ी के साथ ये देखी जाती है। वो संदिग्ध मारवाड़ी वो स्वयं थे। आंख दूसरे को देखती है, हाथ दूसरे को छूते हैं, मन दूसरे की सोचता है, और तुम सदा अंधेरे में खड़े रह जाते हो। तुम्हारी हालत वही है जो दिया तले अंधेरे की होती। उस दिए की रोशनी सब पे पड़ती, सिर्फ तुम्हें छोड़ देती। इसलिए तुम भटकते हो उस रोशनी में, सब तरफ सब दिशाओं में यात्रा करते हो, और एक अपरिचित रह जाता है, और वही तुम हो। यह पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। इस सूत्र को गहरे बीज की तरह अपने हृदय में उतर जाने दो। व्यर्थ है सारे जगत की यात्रा अगर तुम अपने से अपरिचित रह गए। अगर स्वयं को न जान पाए और सब भी जान लिया तो वो सारा ज्ञान भी इकट्ठे जोड़ में अज्ञान सिद्ध होगा। अगर अपने को न देख पाए और सारा जगत देख डाला, चांद तारे छान डाले, तो भी तुम अंधे ही रहोगे, क्योंकि आंख तो उसी को मिलती है जो स्वयं को देख लेता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं से परिचित हो जाता है, जो चैतन्य के स्वप्रकाश में नहा लेता है, वही पवित्र है। और कोई तीर्थ नहीं है, चैतन्य तीर्थ है। चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है, उससे तुम क्षण भर को भी पार नहीं गए हो, लेकिन दिया तले अंधेरा है। तुम उससे दूर जा भी नहीं सकते, चाहो तो भी, लेकिन भ्रम पैदा हो सकता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो। तुम सपना देख सकते हो संसार में, लेकिन सपना सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो सिर्फ एक बात है, वो है तुम्हारा चैतन्य स्वभाव। चैतन्य आत्मा है तो पहली तो बात कि मेरा सिवाय चैतन्य के और कोई भी नहीं। ये भाव तुम में सघन हो जाए तो सन्यास का जन्म हुआ, क्योंकि मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है, यही भाव संसार है। इसलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है। पहली चिंगारी शिव फेंकते हैं तुम्हारी तरफ, और वो ये है कि तुम जान लो कि तुम ही बस तुम्हारे हो, बाकी कोई तुम्हारा नहीं। इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा, क्योंकि तुमने दूसरों के साथ बड़े संबंध बना रखे, बड़े सपने संजो रखे, दूसरों के साथ तुम्हारी बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। मां देख रही है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। बाप देख रहा है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। और इन सारी आशाओं में तुम अपने को खो रहे हो। यही तुम्हारे पिता भी इन्हीं आशाओं को कर करके समाप्त हुए तुम्हारे लिए। तुमसे क्या उन्हें मिला? यही आशाएं कर करके तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हारे बेटे से तुम्हें कुछ मिलेगा ना, और तुम्हारा बेटा भी यही मूर्खता जारी रखेगा, वो अपने बेटों से आशाएं करेगा। नहीं, अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे, कोई भी तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं, लेकिन तब बड़ा डर लगता है, क्योंकि लगता है कि तुम अकेले हो गए। और आदमी इतना भयभीत है कि गली से गुजरता है अकेले में तो भी जोर से गीत गाने लगता है, अपनी ही आवाज सुन के लगता है कि अकेला नहीं। तुम अपनी ही आवाज सुन रहे हो। बाप जब बेटे में अपने सपने रचा रहा है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है। ये बाप खुद ही अकेले में सीटी बजा रहा है, इसलिए दुखी होगा कल, क्योंकि इसने जिंदगी भर सपने रचाए और ये सोचता है कि बेटा भी यही सपने देख रहा है। ये गलती में, बेटा अपने सपने देखेगा, तुम अपने सपने देख रहे हो, तुम्हारे बाप ने अपने सपने देखे थे, ये कहीं मिलते नहीं।
हर बाप दुखी मरता है। क्या कारण होगा? क्योंकि जो जो सपने वो बांधता है वो सभी सपने बिखर जाते हैं। हर आदमी अपने सपने देखने को यहां है, तुम्हारे सपने देखने को नहीं। और तुम्हें अगर चाहिए कि एक आत्म स्थिति उपलब्ध हो जाए, एक तृप्ति मिले, तो तुम सपने किसी और के साथ मत बांधना, अन्यथा तुम भटकोगे। संसार का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने सपनों की नाव दूसरों के साथ बांध रखी। संन्यास का अर्थ है कि तुम जाग गए और तुमने एक बात स्वीकार कर ली, कितनी ही कष्टकर हो, कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े प्रथम, और कितना ही संघातक पीड़ा अनुभव हो, कि तुम अकेले हो। सब संग साथ झूठा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भाग जाओ हिमालय, क्योंकि जो हिमालय की तरफ भाग रहा है उसे अभी संग साथ सार्थक है, झूठा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज झूठ हो गई उससे भागने में भी कोई सार्थकता नहीं। कोई भी सुबह जाग के भागता तो नहीं कि सपना झूठा है, भागूं इस घर से। सपना झूठा हो गया, बात खत्म हो गई, उसमें भागना क्या है। लेकिन एक आदमी है जो भाग रहा है पत्नी से, बच्चों से, इसका भागना बताता है। इसने सुन लिया होगा कि सपना झूठा है, लेकिन अभी इसे खुद पता नहीं चला। कल तक ये पत्नी की तरफ भागता था, पत्नी की तरफ पीठ करके भागता है, लेकिन दोनों ही अर्थों में पत्नी सार्थक थी। एक जैन संत हुए, गणेश वर्णी। वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी। साधु पुरुष थे। कोई 20 वर्ष त्याग के बाद काशी में थे, तब खबर आई कि पत्नी मर गई। उनके मुंह से जो वचन निकला वो याद रख लेने जैसा है। उन्होंने कहा, चलो झंझट मिटी। उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बड़ी वीतरागता है, थोड़ा सोचो तो साफ हो जाएगा कि वीतरागता बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छोड़ दिया उसकी झंझट अभी कायम थी, तो ही मिट सकती है। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। ये पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी, किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी, ये मन में कहीं सवार होगी। इसका उपद्रव कायम था। 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे छोड़ने के बाद। ये मन सतत सोचता रहा होगा, पक्ष में विपक्ष में। पत्नी के मरने पर यह वचन कि चलो झंझट मिटी, पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते कि आदमी भाग तो गया छोड़कर, लेकिन छोड़ ना पाया। और गणेश वर्णी साधु पुरुष थे, इसलिए थोड़ा सोच लेना, साधु पुरुष भी बड़ी भ्रांति में रह सकते हैं। उनके चरित्र में, आचरण में कोई भूल चूक न थी। वे मर्यादा के पुरुष थे, ठीक ठीक नियम से चलते थे। वहां कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता, जरा त्रुटि नहीं पा सकता। सब आचरण ठीक था, साधुता पूरी थी। फिर भी भीतर कोई बात चूक गई। हिमालय पहुंच गए, झंझट सांस चली गई। फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसी है, और वो ये कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल ही आया कि झंझट मिटी, तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी। वो जरा गहरा किसी तल पर पत्नी मिट जाए, न हो, समाप्त हो जाए, ये तो हिंसा हो गई। लेकिन एक एक वचन भी अकारण नहीं आता, आसमान से नहीं आता।
एक एक वचन भी भीतर से आता। और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई इसकी खबर आई हो, तुम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा के व्यवसायी होश में नहीं होते, तब तुमसे जो बात निकलती है वो ज्यादा सही होती। घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम खुद ही सोच समझ के लीप पोता कर लोगे, तुम फिर जो कहोगे वो बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण उस क्षण में वर्णी चूक गए। वो जो 20 साल से उन्होंने चारों तरफ साधुता का व्यवस्था कर रखी थी, उस क्षण में भूल गए। जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ भी ना होगा, भागकर कोई भी कभी भाग नहीं पाया। लेकिन भक्त इसको न देख पाएंगे। उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको बड़े बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है, ये सोच के कि देखो आदमी कैसा वितराग है। तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वितरागता क्या है। तुम राग में जीते हो, तुम्हें विराग समझ में आता है, तुमसे जो विपरीत है वो समझ में आता है। तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते, और ये आदमी छोड़ के चला गया, ये आदमी तुमसे बड़ा है, ये तुमसे विपरीत है, लेकिन तुमसे भिन्न नहीं। तुम पैर के बल खड़े हो, यह आदमी सिर के बल खड़ा है, लेकिन तुम्हारे मन में और इसके मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं। खोज के देखो, तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट। तुम एक आध ऐसा पति पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं। पत्नी के सामने मत पूछना, एकांत में अकेले। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे कहा है कि मैं भी कभी सुखी था, लेकिन ये मुझे पता ही तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, और तब फिर बहुत देर हो चुकी थी। मैं भी कभी सुखी था, ये पता मुझे तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, सुख हाथ से जा चुका था। पति को गहराई में पूछो तो ऐसा पति खोजना कठिन है जिसने कई बार पत्नी की हत्या करने का विचार न किया हो। सपने न देखे हो कि मार डाला पत्नी को, सुबह उठ के वो भी कहेगा कैसा बेहुदा सपना। लेकिन अचेतन आकांक्षा है। जिससे झंझट पैदा होती है उसे मिटा देने का मन सीधा तर्क है, लेकिन झंझट दूसरे से कभी पैदा होती ही नहीं। पत्नी में अगर कोई उपद्रव होता तो कौन तुम्हें रोकता था? तुम सब भाग गए होते हिमालय। उपद्रव पत्नी में नहीं है, क्योंकि तुम हिमालय जाके फिर पत्नी खोज लोगे। उपद्रव तुम्हारे भीतर। तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें कोई दूसरा चाहिए। अकेले में तुम डरते हो, कोई दूसरा, तब तुम निश्चिंत मालूम पड़ते हो। क्यों? दूसरे की मौजूदगी से आश्वासन मिलता है। दुख में सुख में कोई साथी है, जीवन में मृत्यु में कोई साथी है। लेकिन अकेलापन स्वभाव है, और जिस व्यक्ति ने यह अनुभव कर लिया कि आत्मा ही बस मेरी है, उसने अपने अकेलेपन को अनुभव कर लिया। भागने की कोई भी जरूरत नहीं तो झंझट पीछे चली जाएगी। तुम जहां हो वहीं रहना, रत्ती भर भी बाहर कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीतर तुम अकेले हो जाना। भीतर तुम कैवल्य को अनुभव करना कि मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं। और ये तुम दोहराना मत, क्योंकि दोहराने की कोई जरूरत नहीं कि रोज सुबह बैठ के तुम दोहराओ कि मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं। इससे कुछ भी ना होगा। ये दोहराना तो सिर्फ यही बताएगा कि तुम्हें अभी ख्याल नहीं हुआ। इसे समझना, ये तथ्य है कि तुम अकेले हो। समझने में अड़चन है, वही तपश्चर्या है। तप का अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ। आदमी को छोड़ के सभी पशु पक्षी धूप में खड़े,
उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा है। और तप का अर्थ ये नहीं है कि तुम भूखे खड़े हो जाओ, अनशन कर लो, उपवास कर दो, क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता है। शरीर को गला दो, जला दो, उससे कुछ हल नहीं है। वो सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है। और सिर्फ मूढ़ उस पाप में उतरते हैं। जिन्हें थोड़ा भी बोध है वो ऐसी नासमझियां ना करेंगे। दूसरे को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है? दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है? सताने में हिंसा है, किसको तुम सताते हो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो हिम्मतवर है वो दूसरे को सताते हैं, जो कमजोर है वो खुद को सताते हैं। क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है, दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में वो खतरा भी नहीं है, कौन बदला लेगा? कमजोर अपने को सताते हैं। तुमने कभी ख्याल किया, अगर पुरुष नाराज हो जाए तो वो पत्नी को पीटता, अगर पत्नी नाराज हो वो खुद को पीटती। ये जो पत्नी है ये साधुओं का प्रतीक है। कमजोर अपने को पीट लेता, क्या करे? ताकतवर दूसरे को पीटता है, क्योंकि उसमें खतरा तो है ही कि दूसरा क्या करेगा कौन जाने। कमजोर आत्महिंसक हो जाता है और ताकतवर परहिंसक होता है। और धार्मिक वो है जो अहिंसक, न वो दूसरे को सताता है न खुद को सताता है। सताने की बात ही व्यर्थ है। तपस्या का अर्थ है कि तुमने ये सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो, कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। तुम कितना ही चाहो, कितनी ही आंखें बंद करो, सपने देखो, तुम अकेले ही रहोगे। जन्मों जन्मों से तुमने घर बसाए, परिवार बसाए, मिटाए, लेकिन तुम अकेले ही रहे हो। तुम्हारे अकेलेपन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिसने ये जान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूं, उसके लिए इंगित है इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारा और कोई तुम्हारा नहीं।